अकोला में जिला परिषद और पंचायत समिति के उपचुनाव के लिए मंगलवार को मतदान हुआ। जिले में जिला परिषद के 14 जबकि पंचायत समिति के 28 जगह के लिए मतदान हुआ। अकोला जिले में जिला परिषद के 14 तो पंचायत समिति के 28 जगह के लिए उपचुनाव मंगलवार को हुआ। अकोला जिले में 3.5 लाख से अधिक मतदाता उपचुनाव में किस्मत आजमा रहे 187 उम्मीदवारों का भविष्य तय करेंगे। मतदान केंद्र पर सुबह से ही मतदाताओं की कतार नजर आई, जो शाम तक दिखी, जबकि भाजपा विधायक रणधीर सावरकर भी अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने उपचुनाव में भाजपा की जीत का दावा भी किया। 14 जिल्हा परिषद सर्कलच्या 28 पंचायत समितीच्या पोटनिवडणुका आहेत। मी जे काही या 15 दिवसात फिरलो, आढावा घेतला, त्यामध्ये सध्याच्या असलेल्या सरकारबद्दल प्रचंड नाराजी लोकांमध्ये आहे आणि मला असं वाटते त्याचं प्रतिबिंब या मतदानात लोक दाखवतील आणि मागच्यापेक्षा पटीनं भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांमध्ये वाढ होईल। सत्ता स्थापनेचं गणित जिल्हा परिषदचं थोडं वेगळं आहे, पण आता 14 पैकी आपल्या जागा किती येतात आणि त्यानंतर 1 अगेन्स्ट ऑल अशी आमची परिस्थिती असल्यामुळे 14 पैकी 14 जरी आमच्या आल्या तरी आम्हाला 15 भेटायची शक्यता फार कमी आहे। किंगमेकरची भूमिका तर कधी आमची राहिली नाही, परंतु जिल्हा परिषदच्या एकंदरीत प्रशासनामध्ये सुशासन जो देईल त्यांची बाजू घेणे आणि ज्यांची बाजू घेतली त्यांना सुशासन करायला लावणे ही आमची भूमिका मात्र नेहमी रही। अकोला जिला परिषद और पंचायत समिति उपचुनाव के लिए मतदान के दौरान कुछ जगह मतदान सूची में गड़बड़ी भी सामने आई। पलसोबड़े मतदान केंद्र पर कई मतदाताओं के नाम मतदान सूची से गायब होने की वजह से मतदाताओं को काफी परेशानी हुई। अकोला के सांसद संजय धोत्रे के मूलगांव पलसोबड़े में मतदान के लिए पहुंचे मतदाताओं का लिस्ट में नाम नहीं होने से निराश होकर लौटना पड़ा। सर्व नाव पाहत आहो, शोधत आहो, पण मिळत नाही आहेत। बरेचसे सकाळपासून आम्ही रात्रीपासून पण काही लोकांचे जे लोक बाहेरून आले त्यांचे पण शोधत आहो लिस्टमध्ये, तर नाव दिसत नाही आहे। नावांच्या लिस्टमध्ये गोंधळ आहे जरा। आम्हाला रूमच्या जे आमचे रूम होते आधीचे 4 नंबर 3 नंबर 2 नंबरचे आमच्या रूम आहेत, त्या रूममध्ये आधी आमचे नाव होते, आता लिस्टमध्ये नाव मिळत नाही आहे। याच्याला खूप त्रास होत आहे आणि सर्व अधिकारी वगैरे सर्व इथले आमचे आम्हाला प्रयत्न करून राहिले, पण नाव मिळत नाहीत। आमचं नाव घेऊन आमचे इलेक्शन झालं पाहिजे। एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी ने भी जिला परिषद उपचुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उपचुनाव में मिटकरी ने अपनी मां और पत्नी के साथ मंगलवार दोपहर वोट डालने पहुंचे थे। एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी ने गांव के शिवाजी विद्यालय मतदान केंद्र पर मतदान किया। विधायक मिटकरी ने अपने निजी सहायक श्याम राउत की मां छबुताई राउत को कुटासा निर्वाचन क्षेत्र से नामांकित किया है। एनसीपी के खिलाफ बीजेपी, वंचित, कांग्रेस और प्रहार उम्मीदवार अपने दम पर लड़ रहे हैं। कुटासा निर्वाचन क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस और प्रहार उम्मीदवारों ने भी मिटकरी को कड़ी टक्कर दी है। हो सर, आत नहीं जाना है सर। बुल्ढाना जिले के मलकापुर मोताला मार्ग पर डिडोला फाटा के पास अनियंत्रित वाहन की चपेट में आए एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। पिछले शुक्रवार को वाहन ने मॉर्निंग वॉक पर निकले 3 लोगों को कुचल दिया था, जिसमें से 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि गंभीर रूप से जख्मी 19 वर्षीय युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बीते शुक्रवार की सुबह मलकापुर मार्ग के डिडोला फाटा के पास हुए सड़क हादसे में गंभीर जख्मी युवक का मंगलवार सुबह निधन हो गया। मृतक अपने परिवार का अकेला सहारा था। शुक्रवार की सुबह 3 लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, तभी एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने तीनों को कुचल दिया। इस हादसे में 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी
और एक गंभीर रूप से जख्मी था। जख्मी को बुल्ढाना अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन मंगलवार की सुबह उसने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि मृतकों में से 2 युवा सेना भर्ती के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक काल के साये ने उनकी देशभक्ति का सपना तोड़ दिया। अज्ञात वाहन अभी भी पुलिस के हाथ नहीं लगा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुल्ढाना जिले के मलकापुर तहसील के दसरखेड़ MIDC में स्थित बेंजो केमिकल कंपनी द्वारा केमिकल युक्त गंदा पानी नाले में छोड़े जाने से करीब 15 से 20 किलोमीटर तक फसल प्रभावित हुई हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान सहना पड़ रहा है। केमिकल युक्त पानी से नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत परिणाम पड़ेगा। बुल्ढाना जिले के मलकापुर शहर के पास दरसखेड़ MIDC क्षेत्र के किसान पिछले 15 सालों से केमिकल युक्त पानी से परेशान है। बताया जा रहा है कि MIDC क्षेत्र में एक केमिकल कंपनी है जो केमिकल युक्त पानी बिना किसी प्रक्रिया किए सीवेज लाइन में छोड़ देती है, जिससे पानी में मौजूद केमिकल से खेतों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। इसकी शिकायत पिछले 15 सालों से की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। खेती के नुकसान के बारे में जिले के पालक मंत्री डॉक्टर राजेंद्र शिंगने ने जिलाधिकारी से बात कर इसकी जांच करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद जिलाधिकारी ने तुरंत ही खेतों और कंपनी के पानी के नमूनों की जांच के आदेश दिए। इस मामले में विधायक राजेश एकड़े ने कहा कि मलकापुर MIDC क्षेत्र में केवल एक ही कंपनी है, जिसमें वहां के हजारों लोग काम करते हैं, इसलिए कंपनी को बिना बंद किए ये समस्या सुलझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। पाण्यामुळे माझी शेती एकदम पीक निकामी झालेली आहे। माझ्या विहिरीला जे पाणी आहे ते मी शेतीला देऊ शकत नाही, त्यामुळे माझं भरपूर नुकसान होत आहे। मी माझी सैनिक आहे, त्यामुळे माझं शेतीचं नुकसान होते। मी शेतीला पाणी देऊ शकत नाही, तर माझ्या शेतीचा भरपाई मिळाला पाहिजे। शेगांव शहर में जलापूर्ति करने वाला मुख्य पाइपलाइन फूटने की वजह से पिछले 5 दिन से शहर में जलापूर्ति खंडित है, लेकिन पाइपलाइन के ठीक होने में अभी थोड़ा और वक्त लगेगा, जिससे 2 दिन तक नागरिकों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। अकोला के शेगांव शहर में पिछले 5 दिनों से जलापूर्ति खंडित होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि जलापूर्ति अगले 2 दिनों तक खंडित रह सकती है, इसलिए प्रशासन ने लोगों को संभालकर पानी का उपयोग करने की सलाह दी है। शेगांव से करीब 55 किलोमीटर दूरी पर स्थित मुख्य पाइपलाइन से शहर को पानी की आपूर्ति की जाती है, लेकिन पिछले सप्ताह मुख्य पाइपलाइन में बड़ा लीकेज होने से शहर की जलापूर्ति खंडित हो गई है। प्रशासन की ओर से मरम्मत कार्य जारी है, लेकिन लीकेज बड़ा होने से और 2 दिन लग सकते हैं। संपूर्ण काम हे आज रोजी पूर्ण झाल्यानंतर जेव्हा पाणी पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी सुरुवात करण्यात आली, त्यावेळेस जस्तगाव फाट्याजवळील स्कोर वॉल हे अचानकमध्ये एअरलॉक झाल्यामुळे ते पूर्ण स्कोर वॉल आम्हाला खोलण्यासाठी 4 ते 5 तास संपूर्ण अभियंता तसेच कर्मचारी यांना संपूर्ण शर्तीचे प्रयत्न करावे लागले व सदरू स्कोर वॉल आपण सद्यस्थितीमध्ये तिथला काढलेला आहे व वारीपर्यंतची संपूर्ण पाईपलाईन ही सध्या ड्राय करणं चालू आहे। उद्या सकाळपर्यंत किंवा उद्या दुपारपर्यंत तिथलं संपूर्ण काम हे पूर्णत्वास येईल। अकोला पुलिस अधीक्षक की विशेष टीम ने रविवार देर रात कापसी रोड पर अवैध शराब ले जाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1 लाख से अधिक रुपए जब्त किए हैं। ये कार्रवाई इंस्पेक्टर विलास पाटिल ने की है। विशेष टीम को विश्वसनीय सूचना मिली थी कि 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर कापसी में अवैध रूप से शराब बेचने के लिए ले जा रही थी। इस बीच महात्मा गांधी विद्यालय के सामने बिना नंबर के वाहन पर 2 व्यक्ति देखे गए। उनसे पूछताछ की गई और उनके पास मौजूद सामग्री का निरीक्षण कर शराब का खुलासा हुआ। इस मामले में पुलिस ने नंदू सुभाष बरगे और शेख जमील शेख हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से कुल 28,800 रुपए की 360 क्वार्टर शराब और 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल जब्त की गई है। खामगांव में MIDC परिसर में 2 ट्रक चालकों से लूटपाट किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। साथ ही इस प्रकरण में पुलिस ने कार को भी जब्त कर लिया है। ट्रक चालक महेश कुमार और राजू गौतम मंगलवार तड़के 2 बजे
खामगांव शहर से गुजरने वाले राष्ट्रीय महामार्ग के किनारे अपना ट्रक खड़ा कर खाना खाने के लिए गए। इसी बीच सफेद कार से आए 3 लोगों ने ट्रक चालक महेश कुमार को चाकू दिखाकर चालक की जेब से 10,000 रुपए तथा अन्य चालक राजू से 5,000 रुपए लूट लिए। मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामले में आनंद बाबूराव तेलंग, आकाश दादाराव सोनूने और ऋतिक रमेश इंगले को गिरफ्तार किया है। वारदात में इस्तेमाल की गई कार को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज किया है। अकोला महानगर पालिका द्वारा आगामी चुनाव को लेकर अभी से ही नए मतदाताओं के नाम रजिस्टर्ड किए जाने के लिए जन जागरूकता किया जा रहा है। महानगर पालिका आयुक्त कविता द्विवेदी ने नागरिकों से इस अभियान में शामिल होकर मतदाता सूची में अपना नाम रजिस्टर कराने की अपील की है। अगले साल की शुरुआत में ही अकोला जिले में महानगर पालिका के चुनाव होंगे, जिसे देखते हुए मतदाता सूची में नए मतदाताओं का नाम शामिल करने के लिए मनपा प्रशासन की ओर से विशेष रूप से जनजागृति अभियान चलाया जा रहा है। इस जनजागृति अभियान के अंतर्गत जो युवा 18 साल पूरे कर चुके हैं या फिर जो नए लोग अकोला में स्थानांतरित हुए हैं, ऐसे लोगों को नए मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी ने ज्यादा से ज्यादा लोग अपना पंजीकरण करें, इसलिए प्रशासन की ओर से होर्डिंग और सोशल मीडिया द्वारा जन जागृति की जाएगी। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में पंजीकरण कैसे करें, इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। जिला प्रशासन की ओर से 5 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची घोषित कर दी जाएगी। भारत निवडणूक आयोग व राज्य निवडणूक आयोग यांच्या निर्देशाप्रमाणे दरवर्षी आपण मतदार यादीचे अद्ययावतीकरण करत असतो। त्या मोहिमेला आपण आज सुरुवात करत आहोत। आपण एक कालबद्ध नियोजन पद्धतीने हे कामकाज करणार आहोत। 2 माध्यमांमार्फत आपण हे काम करणार आहोत, एक शासकीय पातळीवर आणि एक NGOच्या मदतीने आपण जनजागृतीची मोहीम करणार आहोत। सर्व नागरिकांना माझी विनंती असणार आहे की जे नागरिक 18 वर्ष वयाचे होत असतील त्यांनी आवर्जून आपले नाव नोंदवावे या मोहिमेमध्ये, जेणेकरून त्यांना जे आगामी निवडणुका आहेत त्याच्यामध्ये त्यांना मतदान करण्याचा हक्क त्यांचा अबाधित राहील। बुल्ढाना जिले के खामगांव शहर के ऐतिहासिक वैभव माने जाने वाला जुनोना तालाब इस बार पूरा भर गया है। पिछले दिनों हुई जोरदार बारिश के बाद तालाब का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। अकोला जिले में हुई भारी बारिश के कारण खामगांव शहर का ऐतिहासिक जुनोना तालाब ओवरफ्लो हो गया है। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से ये तालाब सूखा पड़ा था, जिसके बाद नगर पालिका, जैन संगठन और रोटरी क्लब ने पहल कर इस तालाब को कीचड़ मुक्त कर इसे नया जीवन दान दिया, जिससे पिछले दिनों हुई बारिश से ये तालाब पूरी तरीके से भर गया। इस तालाब के ओवरफ्लो होने से लोग काफी खुश है। सोमवार शाम को करीब 4 घंटे से अधिक समय तक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप का सर्वर डाउन रहा, जिसके कारण फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पूरी दुनिया में बंद रहा। इन तीनों सोशल साइट के डाउन होने से यूजर्स को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। व्हाट्सएप पर यूजर्स न तो नए मैसेज भेज पा रहे थे और न ही रिसीव कर पा रहे थे। सोमवार रात करीब 9 बजे अचानक से फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की सर्विस बंद हो गई, जो रात 1 बजे के बाद शुरू हो पाई। बता दें कि तीनों का मालिकाना हक फेसबुक के पास है। इनके लिए शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। पूरी दुनिया में तीनों सोशल साइट्स डाउन हो जाने से यूजर्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। व्हाट्सएप पर यूजर्स काफी देर से नए मैसेज भेज और रिवाइज नहीं कर पा रहे थे। फेसबुक के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर माइक स्क्रोफर ने ट्वीट कर माफी मांगी और बताया कि नेटवर्किंग में दिक्कत आई है और टीम इसे जल्द से जल्द बहाल करने में जुटी हुई है। फिर बाद में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप का सर्वर बहाल हुआ, जिसके बाद यूजर्स ने राहत की सांस ली। शेगांव की सड़कों पर इन दिनों गड्ढे उभर आए हैं। खामगांव अकोट इस राष्ट्रीय महामार्ग के साथ शहर के MSEB चौक पर गड्ढे होने से स्थानीय चालकों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। इन सब समस्याओं को लेकर भाजपा के युवा कार्यकर्ताओं ने मोर्चा निकालकर प्रशासन के खिलाफ रोष प्रकट किया। पिछले हफ्ते भारतीय जनता युवा मोर्चे के पदाधिकारियों ने गड्ढे को भरने के लिए शेगांव से गुजरने वाले खामगांव बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग पर MSEB चौक पर अपना
रोष प्रकट किया था। मांगे पूरी नहीं होने पर 48 घंटे बाद इस जगह पर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी गई। भाजपा के उस प्रदर्शन से भाजपा को प्रसिद्धि भी मिली, लेकिन इसके बाद भाजपा ने इन गड्ढों को नजरअंदाज किया। यही वजह है कि यहाँ आए दिन हो रहे हादसों के कारण वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारियों ने स्वेच्छा से इन गड्ढों को भर दिया है। या राष्ट्रीय महामार्गावर हा जो मोठा गड्डा पडलेला आहे, 1 ते 1.5 महिन्यापासून हा गड्डा आहे व हा गड्डा शेगावातील नागरिकांसाठी व येणाऱ्या वाहतूक गाड्यांसाठी हा जीव घेणा गड्डा आहे व या गड्ड्याकरिता 8 ते 15 दिवसाआधी भाजपच्या नेत्यांनी व कार्यकर्त्यांनी इथे या गड्ड्याला हार घालून शासनाला एक इशारा दिला होता की आम्ही इथे आंदोलन करू, परंतु कुठल्याच प्रकारचं आंदोलन भाजपच्या नेत्यांनी या गड्ड्याकरिता केला नाही व हा गड्डा तसाच सोडून ते लोक इथून निघून गेले आणि लोकांचा जीव उधार ठेवून निघून गेले असं मी म्हणेल। व मी एक शेगावचा नागरिक असून वंचित बहुजन आघाडीचा उपाध्यक्ष या नात्याने, माणुसकीच्या या नात्याने आम्ही हा गड्डा आज इथं बुजवलेला आहे व जेणेकरून भविष्यामध्ये इथं कुठल्याच प्रकारचा अपघात होणार नाही आणि लोकांचा जीव घेणा अपघात कुठंच म्हणजे या गड्ड्यामुळे होणार नाही, याकरिता आम्ही एक माणुसकीच्या नात्याने हा गड्डा बुजवलेला आहे। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज और गाड़गे बाबा के विचारों को आगे बढ़ाते हुए हर रविवार को कोरोना के निर्देश का पालन करते हुए मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी के तहत शहर के हर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सफाई और वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। गोरक्षण मार्ग स्थित संत तुकाराम चौक पर इस अभियान के तहत क्षेत्र की सफाई की गई। अकोला की स्थानीय तुकाराम चौक व गुरुकुल वार्ड नंबर 14 क्षेत्र में सफाई अभियान की शुरुआत हुई है। इस अभियान में कई नेता और समाज सेवी शामिल हुए। गेल्या 7 आठवड्यापासून उपक्रम सुरू आहे। या उपक्रमातला हा 8वा टप्पा आहे आमचा। या अभियानाचे मार्गदर्शक नगरसेवक मंगेशभाऊ काळे यांचा जो प्रभाग आहे, प्रभाग क्रमांक 14 व जो गोरक्षण रोडला वर्दळीचा चौक म्हणून तुकाराम चौक आहे, या तुकाराम चौकातील संत तुकाराम महाराज हॉस्पिटल इथून तुकाराम महाराजांना अभिवादन करून या अभियानाचा आज सुरुवात केलेली आहे। हा अभियान गुरुकुल व प्रभाग क्रमांक 14 मधील परिसरात हा अभियान आज 8व्या टप्प्यात राबवण्यात येणार आहे। यामध्ये आम्ही ऑनलाईनद्वारे नोंदणीकृत कार्यकर्त्यांचं यामध्ये सहभाग नोंदवलेला आहे आणि जे स्वयंस्फूर्तीने आणि पूर्ण वेळ या उपक्रमात सहभागी होतील अशा सुजाण नागरिकांना आम्ही आवाहन केलं होतं। त्या आव्हानाअंतर्गत 350 जणांनी नोंदणी केली होती आणि या 350 जणांमधील निवडक लोकांना आम्ही दर रविवारी ज्या ज्या ठिकाणी आमचा स्वच्छता अभियान राहते तिथे तिथे त्यांना आमंत्रित करण्यात येते। यामध्ये महानगरपालिकेशी काही चर्चा झाली काय? नाही, तत्कालीन आयुक्त मॅडम ज्या होत्या पहिल्या अरोरा मॅडम, त्यांना आम्ही चर्चेसाठी 2दा फोनद्वारे चर्चा केली होती की या अभियानात महानगरपालिकेचाही सहभाग पाहिजे, पण अद्यापपर्यंतही सहभाग यात महापालिकेने नोंदवलेला नाही आहे। नवीन आयुक्त आलेले आहेत, त्यांच्याशी बोलणं सुरू आहे। ज्या दिवशी महानगरपालिका या अभियानात आपला सहभाग नोंदवेल त्यांचं स्वागतच राहील। या स्वच्छतेमध्ये तुम्हाला काय काय अडचणी आल्या? की स्वच्छता केल्यानंतर त्याच जागी 2 रविवार किंवा 3ऱ्या रविवारीच आम्हाला तीच परिस्थिती दिसते। आम्ही नागरिकांना आव्हान केलं की जिथे आम्ही स्वच्छता करतो तीच कायमस्वरूपी तुम्हीच निर्माते आहे या कचऱ्याचे आणि तुम्ही स्वच्छता या कचऱ्याची करायला पाहिजे। आणि बऱ्याच अडचणी येतात। काही लोक आपल्या घरासमोरील म्हणजे प्लॉटच्या बाहेरील झाडं तोडायलाही आम्हाला हरकत घेतात। जे रस्त्यावर आलेले झाडं आहेत, लोकांच्या डोळ्यात नाका तोंडात जाणाऱ्या फांद्या आहेत, तेही तोडू देत नाही। तरी नागरिकांना आव्हान आहे की आपली जी झाडं झुडपं आहेत ते आपल्या घरात लावायला पाहिजे, रहदारीस अडथळा व्हायला नाही पाहिजे, याची एवढी खबरदारी घ्यायला पाहिजे। काही प्रमाणात होऊन राहिली लोकांना जाणीव, पण अजूनही काही जशी पाहिजे तसं याच्यात प्रतिसाद मिळून नाही राहिला। आज 8वा दिवस आहे। आज 8वा दिवसमध्ये प्रभाग क्रमांक 14 माझ्या वार्डामध्ये आज साफसफाई अभियान सुरू केलेलं आहे। तुकाराम चौकापासून ते मलकापूर चौकापर्यंत आणि गुरुकुलचा काही भाग, कोठारी वाटिकेचा काही भाग हा भाग घेणार आहे। या भागामध्ये आज तुम्ही बघत आहात अत्यंत चांगली साफसफाई आणि हे अभियान पंकजभाऊ जायले यांच्या नेतृत्वात हे राबवण्यात आलेलं आहे। माझ्या खूप खूप पंकजभाऊ जायले यांना शुभेच्छा की हे अभियान आमच्या वार्डामध्ये आलं आणि साफसफाई केल्याबद्दल त्यांचे खूप खूप आभार।
न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।